हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे लवर्स। आप कैसे हो? सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आज आपका जो बदला हुआ रूप है उनको देख के आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग करते हैं, उनकी क्या राय हैं। जो आप इतना बदल गए हो, बात नहीं करते हो, उनको चेज नहीं करते हो, उनके मन में ऐसी क्या बात है कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। चेक करूँगी। ओके, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या देख आपके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं फिर वो। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ भी पॉजिटिव रहिएगा। एक मांगो इतने आ जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। एरीज, लियो, सेज एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, यहाँ पे ये पर्सन जो है किसी से गाइडेंस ले रहा है। पहली बात तो ये बताऊं तो इनको ऐसा लगता है कि, दूसरी बात ये है, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनसे पीछा छुड़ाया है। इनको ये भी लगता है कि इनकी तरफ से आप पहले ही सोचते थे कि ऐसी कोई ये पर्सन गलती करे और आप इसकी जिंदगी से जाओ, और इनको लगता है अब आप इसकी लाइफ से जा चुके हो। इनको ये भी लगता है आपने अब इनसे जो बातचीत नहीं कर रहे हो, आप अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, इनको चेज नहीं कर रहे हो, तो इनको लगता है आप अब किसी और से प्यार करने लगे हो यहाँ पे। ओके, इनको ये भी लगता है कि अब आपको किसी और ने कोई आपको इनसे ज़्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑफर मिल चुका है और आपने उनको एक्सेप्ट किया है और अब आप उसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि अब आपकी बातचीत उनसे हो रही है, और इनको ये भी लगता है अब आप दोनों, आप जिनसे प्यार करते, इनको लगता है कि आप किसी और से प्यार करते हो, और आपको मतलब कि जो इन्होंने आपको वो जो मोहब्बत नहीं दी, इस पर्सन ने आपको जो वैल्यू नहीं दी, इनको लगता है कोई थर्ड पर्सन आपको वो वैल्यू दे रहा है, वो मोहब्बत दे रहा है, इनकी कमी को आपकी लाइफ से पूरा कर रहा है। और यहाँ पे इनको लगता है आप अब इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करना चाहते हो, अब आपने यहाँ पर एफर्ट डालना बंद कर दिया है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं, इनको ये भी लगता है कि आप अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। आपको इनको ये भी लगता है कोई ये जो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया है आपके वर्क प्लेस से है। ओके, कंफ्यूजन बहुत है इनको। कंफ्यूजन इनको ये है, इनको ये लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो, डिवाइन के करीब हो, आप डिवाइन की मर्जी से ही चलते हो, और यहाँ पे इनको लगता है कि आपके पास ऑफर थी, आपने किसी एक ऑफर को सिलेक्ट किया है। ओके, और आपने किसी और को अपना प्यार ऑफर कर दिया है, और यहाँ पे ये पर्सन है इस चीज़ से, इसको काफ़ी दर्द में है ये पर्सन, और इनको लगता है आपने कोई थर्ड पार्टी
बनाई है अपनी लाइफ में, और आप उन्हीं के साथ व्यस्त हो, उन्हीं से प्यार करते हो, उन्हीं से आपकी बातचीत हो रही है, और इनको ऐसा लगता है कि मैं अब तनहा रह गया हूँ, अकेला हूँ। डार्क एनर्जी में बैठा ये पर्सन, बहुत उदास है, फेयरफुल बहुत है। ओके, इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है। और अगर मैं बात करूं तो इन पास्ट की, इस पर्सन ने भी हो सकता है पास्ट में आपको कोई इनकी बात पता चली है, कोई थर्ड पार्टी इन्होंने लाइफ में क्रिएट की है कुछ लोगों के लिए। इसलिए इन पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप एक डिवाइन की तरफ से इसकी लाइफ में आए थे, और इन्होंने आपको सही से केयर नहीं किया, आपकी सही से आपको प्रोटेक्ट नहीं किया, और इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। कहीं ना कहीं किसी और पर्सन को अपने रिलेशनशिप में इन्होंने इन्वॉल्व किया, इस कारण आप इनसे बातचीत बंद कर दिए हो। आप इनसे, आप समझ चुके हो इनकी सारी जो बैड हैबिट्स है, आप उनको समझ चुके हो। यहाँ पे इनको पता चल चुका है, इनको ऐसा लगता है कि आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन आपके प्यार के लायक नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, सैड है, बहुत ज़्यादा, बहुत दर्द में है। ओके, देखिए यहाँ पे इनको लगता है आपको एक बहाना चाहिए था इनकी ज़िंदगी से जाने का। ये सोचता है पर्सन, आपको एक सिर्फ बहाना चाहिए था इनको छोड़ने का, इनकी ज़िंदगी से जाने का, और आपको मिल गया। जो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आया, थर्ड पर्सन, लेकिन अब मैं उस पर्सन को देख पा रही हूँ, जा रहा है वो इनकी लाइफ से। अगर इनकी लाइफ में था तो इनको लगता है आपको एक बहाना चाहिए था, आप चाहते थे कि इनकी तरफ से कोई गलती हो और आप इनके रिलेशनशिप से मूव ऑन करो। यहाँ पे इनको लगता है आप जो बातचीत बंद कर दी हो इनके साथ, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, इस रिलेशनशिप को एंड कर चुके हो। यहाँ पे इनके साथ इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है एक एंडिंग आ गई है आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच, और दर्द में है ये पर्सन। ये इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा है, ये नहीं सहन कर पा रहा कि अब आप इससे प्यार नहीं करते, ये नहीं सहन कर पा रहा कि अब आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ये नहीं सहन कर पा रहा है। इनको लगता है आपने बहुत चीज़ें होल्ड की है, आपने इनको इनसे इनके साथ आपने बहुत ज़्यादा जो भी ये वर्क कर रहा था, पर्सन वर्क में बिजी था, और इनको ऐसा लगता है कि मैं अपना प्यार जता नहीं पाया पहली बार जी, कि मैं आपको सही से अपनी फीलिंग इमोशन बता नहीं पाया, और यही वजह है कि आप किसी और के प्रति अट्रैक्टिव हो गए, और कहीं ना कहीं इनको लगता है मैं आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, और आप इसीलिए किसी और के प्रति अट्रैक्टिव हो गए और किसी और को अब आप डेट कर रहे हो। यहाँ पे इसको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन ये रिलेशनशिप की डेथ है, जो ये एंडिंग हुई है, इस रिलेशन की एंडिंग को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता पर्सन। देखिए स्टक है, स्लीपलेस नाइट है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो है ना, डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी ऑफर है आप उनको छोड़ के इन्हीं को सिलेक्ट करो। देखिए यहाँ पे प्रे कर रहा है, और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये आप ही पर स्टक है। ये इनको ऐसा लगता है किसी ने इनको आपके साथ बांध दिया है, ये स्टक है। अगर पास्ट में आप प्रे करते थे, ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है। पास्ट में अगर आपको लगता था इनकी लाइफ में ऑफर बहुत है और ये आपकी लाइफ से निकल गया है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ, ये अब स्टक है, आप पर स्टक है, आपको ये ढूंढ रहा है पर्सन। ओके, और किसी न किसी से गाइडेंस ले रहा। कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जिनसे ये गाइडेंस ले रहा है, या तो ऐसा है या तो अदरवाइज ऐसा है कि ये डिवाइन से प्रे कर रहा, आपको पाने के लिए स्टक है, लेकिन चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाह के भी पीछे नहीं जा सकता, दर्द बहुत है इसको। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने आपको प्यार देना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, सो इस कारण इन्होंने आपसे इमोशन छुपाए, प्यार छुपाया, इस चीज़ का इसको रिग्रेट फील होता है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, पास्ट में अगर कोई पर्सन आप लोगों के बीच आपका रिलेशनशिप खराब कर गया, तो इस चीज़ का भी रिग्रेट है इनको, और इनको रिग्रेट है कि मैंने क्यों इस रिलेशनशिप को सही से कवर नहीं किया, क्यों इस रिलेशनशिप को मैंने सही से नहीं निभाया, क्यों मैंने इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से ख़राब किया। इनको लगता है इन्होंने इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया और ख़राब कर दिया, और इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सुंदर था, प्यारा था,
एक ऐसा रिलेशनशिप था जिनमें इनको काफी एफर्ट डालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एफर्ट नहीं डाला यहाँ पे। और इनको लगता है मेरी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ है और मेरी वजह से आप किसी और के पास गए हो। इनको ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में मैंने इतनी गलतियां कर दी है, इतना मैंने इसको खराब कर दिया, बुरा कर दिया है कि अब मैं सही नहीं कर पा सकता हूँ, चाह के भी सही नहीं हो सकता। देखिए इनको लगता है अब आप इनसे बात नहीं करते हो, अब आप इनकी जिंदगी से निकल गए हो, आगे चले गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा, मैं देख पा रही हूँ। ये सोचता है आप में इतना चेंजेस जो आया है मुझ में क्यों नहीं आ रहा। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बदल गए हो, आप कहीं ना कहीं विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप ही पर स्टक है, आप ही को देख रहा है। यहाँ पे पर्सन ये नहीं चाहता इस रिलेशनशिप की एंड हो, ये नहीं चाहता ये खत्म हो। इसको कभी पता नहीं था जब ये गया है ना आपकी लाइफ से, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो आप लोगों की, जब सेपरेशन टाइम चल रहा हो, तो इसने कभी सोचा नहीं था ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा आपकी, आप इसको खत्म कर दोगे। इनको ऐसा लगता था आप हमेशा इनके लिए मौजूद रहोगे, हमेशा इनकी जिंदगी में रहोगे और ये जब मर्जी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब इन्होंने जो रिलेशनशिप में ये गया है आपको छोड़ के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सिर्फ आपको पाने के लिए। इनको ऐसा लगता था ऐसा करूंगा तो आप इसके और करीब आओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने इनकी बहुत वेट की। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपकी तरफ नहीं पड़ा, आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। एंड मीन्स आपने कम्युनिकेट बंद कर दिया, आपने अपने आप को समझाया। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने सोचा कि इस पर्सन के आगे रोने से अच्छा है मैं खुद को, अपने दिल को समझाऊं। आपने यहाँ पे अपने दिल के साथ सेक्रीफाई किया। आपने, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी आप किसी और से प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप आज भी इसका इंतजार कर रहे हो। आप चाहते हो ये पर्सन, आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो और चाहते हो ये पर्सन आपको प्यार का ऑफर दे, इनके आपके साथ कम्युनिकेट करे और आपसे प्यार करे, और आप नहीं चाहते ये रिलेशनशिप खत्म हो। लेकिन ये जो पर्सन है इसको लगता है आप किसी और से प्यार करने लगे हो, किसी और से बातचीत करते हो। ओके, आप दोनों, इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन के साथ आप बहुत प्यार करते हो, इसका थर्ड पर्सन के कारण आपने रिलेशनशिप की एंड कर दी है। देखिए आपको बदलता रूप देखकर आपका ये पर्सन यही सोचता है, और यहाँ पे इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और इस रिलेशनशिप को आपने खत्म कर दिया है और आप कोल्ड और डिटैच हो गए हो इनसे। अब आप इनसे बातचीत नहीं करना चाहते हो, अब आप कोई कम्युनिकेट नहीं चाहते हो इनसे। अब ये पर्सन जहां मर्जी जाए, ये पर्सन जहां मर्जी जाए, आपको कोई परवाह नहीं है, इनको ऐसा लगता है। यहाँ पे मैं देखूँ ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है। ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहा है, इनको लगता है आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, आगे आप कुछ फेमस हो चुके हो, जा तो आप सक्सेस हो चुके हो, इसलिए आप इनसे पीछा छुड़ा रहे लिए हो। इनको ऐसा लगता है कोई रीजन है यहाँ पे जो आप कोल्ड और डिटैच हुए हो। कभी कभी ये सोचता है आप जीत रहे हो जिंदगी में, आगे बढ़ रहे हो, इसलिए आप इनको ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हो, कोल्ड और डिटैच हुए हुए यहाँ पर। और यहाँ पे ये पर्सन कभी सोचता कोई थर्ड पार्टी आ गई है उनसे, उनके कारण आपने इस रिलेशनशिप में एंडिंग की है, और मेरी तरफ से आपको ये ऐसी मिस्टेक चाहते थे मैं करूं और आप जिंदगी से मूव ऑन करो। इनको लगा कि मैंने ऐसी गलती की और आपको मौका मिल गया और आपने थर्ड पार्टी पर थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लिया। और यहाँ पे बात करूँ, ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करता है और ये पर्सन की फिजिकल हेल्थ भी बहुत खराब हो रही है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और इसको रिग्रेट है, कोई यहाँ पर अगर कोई थर्ड पर्सन के कारण इसने पास्ट में जो भी आपके साथ किया, इस चीज का गम है इसको पता है चीजें यहीं से खराब होनी शुरू हुई है। कंफ्यूजन में रहता हर पल कि क्या करूं, कैसे करूं। पास्ट में इसके पास ऑफर थी, ये आपके और अपने रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाया ये पर्सन, और कहीं ना कहीं स्टक होके रह गया, इन सारी ऑफर्स के बीच ही रह गया स्टक होके। इसको इतना नहीं पता है इस बेवकूफ इंसान को कि रिलेशनशिप में लॉयल रहना चाहिए। सबसे पहली बात ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ऑफर तो दुनिया में आती रहती हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं किसी लड़की का, इंस्टाग्राम या फेसबुक या कुछ ऐसा आप सोशल साइट उसकी ओपन करके देखिएगा, उनको कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन को अगर 2-4 लोग मिल गए ऐसे जो इनकी तारीफ करने वाले थे, इनकी तरफ बढ़ रहे थे, तो ये पर्सन उसी में हवा में आ गया पास्ट में। और ये इसने क्या किया,
आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर स्टक दिख रहा है मुझे। वो कहते हैं ना एकदम से इसको ऑफर मिली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैरियर वाइज हो सकती है ऑफर, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है इसको मिली हो, तो इसने आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे इनको लगता है कि मैं वर्क करता रह गया, मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए कैरियर में ऑफर मिली इसको लगती है, और ये पर्सन वर्क में बिजी हो गया, आपकी तरफ इसने ध्यान नहीं दिया, ये पेंटिकल इकट्ठा करने लग गया यहाँ पे। ओके, तो इनको लगता है कि मनी के कारण, इसने पैसे के कारण आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, ये वर्क करने लगा और इसने फीलिंग कंट्रोल कर लिया, आपसे बातचीत नहीं की, तो इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप की एंडिंग हो गई। ओके, ये रिलेशनशिप खत्म कर दिया, मैंने किया है, जो किया मैंने किया है, मैंने अपनी गलतियों से किया। यहाँ पे दूसरा सिनेरियो ये है, हो सकता है इस पर्सन ने कोई पास्ट के रिलेशनशिप पर वर्क किया है, कोई इसका एक्स था जिसकी लाइफ में आ गया और इस पर्सन ने आपसे चीज़ें होल्ड कर ली, मोहब्बत होल्ड कर ली। हो सकता है पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा पहले जा रहा था, एकदम से जब इनको कोई करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज मिली तो यहाँ पे इनका एक्स आया है। तो एक्स जो था उनके साथ, उनके लिए इन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया, अपना बैक स्टेप लिया आपसे। सबसे पहला स्टेप इन्होंने आपसे फीलिंग होल्ड की है, अपनी मोहब्बत आपको बतानी बंद कर दी है, कॉल मैसेज कम कर दिया, यहाँ पे जो भी आपके साथ नज़दीकियाँ थी कम की है यहाँ पे इस पर्सन ने। हालांकि मोहब्बत करता था आपको, लेकिन पता नहीं क्यों तो इसने ऐसा किया है, और इसके कारण इस रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, डेथ हुई है यहाँ पे, और इसी के कारण आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच आर्गूमेंट्स रहे हैं, और इसी के कारण हो सकता है आपको पता भी चल गया, इसकी चोरी यहाँ पर पकड़ी जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फैमिली का इश्यू हो सकता है, फैमिली नहीं मानती हो, फैमिली पैसे वाला पर्सन ढूंढ रही थी, फैमिली ऐसा पर्सन ढूंढ रही थी जिनके पास पैसा हो, लग्जरी लाइफ हो, इसलिए इसने ये ऐसे रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता था। ओके, तो यहाँ भी इसके हो सकता है एक्स के पास पैसा हो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसने फीलिंग होल्ड करके रखी, और डेथ जो भी हुई है इसकी तरफ से हुई है। जो पहला स्टेप इसने बैक लिया है आप ही के पर्सन ने लिया है, आज ये आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आपकी लाइफ में वो हो गया, आपकी लाइफ में वो आ गया, आपकी लाइफ में कोई और आ गया। इनको तो ऐसा भी लगता है आपने किसी एक्स को अपनी लाइफ में चूज किया है, ठीक है, इनको लगता है आपने कोई अपना एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स जो आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपने उनको अपनी लाइफ में जगह दी है, इनकी जगह इनके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। इनको बहुत कुछ लगता है, यहाँ पे फेयरफुल कंडीशन है इसकी, और ये पर्सन आपके बारे में नेगेटिव सोचता है। यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ, आप आज भी इसकी वेट करते हैं, मुझे नजर आ रहे हो, अपने वर्क कर रहे हो, आप अपने फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, आप अब वहाँ पर विक्ट्री चाहते हो। ये पर्सन कुछ और सोच रहा है, नेगेटिव सोचता है ये पर्सन। ओके, कभी भी इसका माइंड इसको सही सोचने नहीं देता। यहाँ से बात करती हूँ, कंफ्यूजन इसको हमेशा रहती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करूँ, कोई भी रिलेशनशिप में अगर हमारे माइंड में नेगेटिव बातें आती हैं ना, तो वो रिलेशनशिप कभी भी ज़्यादा दिन चलता नहीं है, ज़्यादा दिन उसकी उम्र नहीं होती, और रिलेशनशिप एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है, जिसमें ट्रस्ट इशू हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है। देखिए, पास्ट में कन्फ्यूज़न में रहा, पैसा रखूँ आपको रखूँ, मनी रखूँ आपको रखूँ, ठीक है, जो कोई एक्स रखूँ आपको रखूँ, जब फैमिली रखूँ आपको रखूँ, इसको कन्फ्यूज़न रही है, ठीक है, कन्फ्यूज़न खुद करता रहा, ये फीलिंग होल्ड करता रहा। हालांकि इसका दिल कहता था कि भाई जा, उससे प्यार है तुम्हें, लेकिन नहीं, इसको ये घर चाहिए, पैसा चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये लग्जरी लाइफ चाहिए इसको, ठीक है, ये यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहिए इसको, यहाँ पे कोई इसको फैमिली चाहिए, है ना। तो ये पर्सन सोचता ही रहा, ओवर थिंकिंग, जबकि इसका दिल इस चीज़ की हामी भरता था कि हाँ भाई तुम्हें उससे प्यार है, ठीक है, लेकिन इसने दिल की नहीं सुनी, इसने माइंड की सुनी, लॉजिकली होके सोचा, प्रैक्टिकल हो गया ये पर्सन। इसको लगा भाई दिल के हाथों को मजबूर होके कोई फैसला नहीं लेना, ये इमोशन वगैरह कुछ नहीं होते, पैसा है तो उस दुनिया में प्यार बहुत मिल जाएगा। ओके, इनको लगता है इंसान के पास पैसा होना चाहिए, मोहब्बत की कमी नहीं है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, इनको अपनी ब्यूटी पर भी थोड़ा सा गर्ज हो गया था कि मेरी ब्यूटी बहुत अच्छी है, मैं ज़्यादा थोड़ा खूबसूरत हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, प्यार का क्या है, दिल तो लगा ही लेंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है आपसे पहले इनके काफ़ी रिलेशनशिप हो, इन्होंने एक महीना 2 महीने, एक हफ्ता ऐसे ही वो रिलेशनशिप से इन्होंने डील किया, कोई रिलेशनशिप इनका बड़ा लंबा चला ही नहीं है। ओके,
सो आप पहले पर्सन हो जो इनके साथ काट लिए हो। सो इनको आप पर भी ट्रस्ट नहीं रहा, इनको लगता था ये भी ऐसा ही रिलेशनशिप है और मैं इसे मूव कर जाता हूँ, इसमें ज़्यादा सरदर्दी क्यों लेनी है। ओके, तो ये पर्सन ने अपनी फीलिंग यहाँ पे हर्ट की है। ओके, अब ये सोच रहा है मैं कहाँ कहाँ गलत था। कंफ्यूजन टू ऑफ पेंटिकल। इसको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो खत्म हुआ है, जो आप बदले हो, मैं यहाँ में दो चीज़ों में जगलिंग करता रहा। कंपेयरिंग इसने आपकी बहुत की है किसी पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्या फैमिली में फिट बैठोगे या नहीं बैठोगे, या करियर के साथ कि आप इतने करियर वाइज आप विक्ट्री नहीं है आपके पास, कैरियर वाइज आप एक स्ट्रगलर हो, कैरियर वाइज आपके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, सब चीज़ों को इसने कंपेयरिंग की है और इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। यहाँ पे इसको लगा आप इसके लायक नहीं, मैं सीधी बात बोलती हूँ, चाहे ये बंदा है बंदी है, इसको लगा कि आप इसके लायक नहीं हो। यहाँ पे आज की डेट की बात करूं, आज की डेट में ये पर्सन चाहता है कि इनको लगता है कि आप एक अपने एक्स पर वर्क कर रहे हो और आपने इस एक्स रिलेशनशिप पर आप वर्क कर रहे हो, तो इनको लगता है इसीलिए आप अब अपने प्यार इसको जताते नहीं हो, मनाते नहीं हो, रूठे हैं तो मना नहीं रहे हो, आपने इसीलिए इनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म किया है और आपने अपनी सारी फीलिंग मोहब्बत अपने अंदर कंट्रोल कर ली। तो इनको लगता है कि आप दो चीज़ों में पास्ट में भी जगलिंग करते थे। ओके, इनको लग रहा है इनके होते हुए भी आप किसी दो चीज़ों में बटे हुए थे और आपको इन्होंने मौका दिया और यहाँ पे इन्होंने क्लैरिटी दे दी है क्योंकि इनको लगता है मैंने ऐसी गलती कर दी और आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए यहाँ पर। ओके, तो ये पर्सन आपको ही कहीं ना कहीं ब्लेम देता नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे इनको लगता है आपने न्यू बिगिनिंग कर लिया। ओके, सबसे पहली बात, पास्ट में इन्होंने न्यू बिगिनिंग की है। देखिए फीलिंग कंट्रोल कर ली, दो चीज़ों में आपको बहुत जगलिंग किया इस पर्सन ने, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपको अपने लाइफ नहीं समझा, जहाँ पे न्यू बिगिनिंग कर ली इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ के। ओके, एक नादानी कर ली इस पर्सन ने, ये कार्ड नादानी का भी है, इसने ऐसी नादानी कर ली, नादानी में हो सकता है इनमेच्योर पर्सन हो। देखिए आपने इनको बहुत रोका है यहाँ पे, पास्ट पे बहुत समझाया है ऐसा मत करो, लेकिन ये रुका नहीं। ओके, आज की डेट में बात करूं, इनको लगता है आपने न्यू बिगिनिंग की है किसी एनी पर्सन के साथ, आप पास्ट में दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे थे, इसको चूज करूं या आप सोच रहे थे किसी और को। इनको ऐसा लगता है पास्ट में आपकी लाइफ में दो पर्सन आपने उनके साथ न्यू बिगिनिंग की है। कोई पर्सन इसके माइंड में है, उसके बारे में ये सोचता है। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, पहली बात, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन खुद यहाँ पर ये पास में नादानी में आकर इसने यहाँ से चला गया, ये पर्सन आपको छोड़ के, और फीलिंग कंट्रोल कर ली और आपने समझाया लेकिन ये समझा नहीं और इसने आपको पीठ दिखा दी यहाँ पे। ओके, ये इसकी सिचुएशन है। अब इसको ऐसा लगता है आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो इसीलिए इसको पीठ दिखा रहे हो। आपकी लाइफ में आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, खुश हो किसी और के साथ, ठीक है, आपको विक्ट्री मिल गई है और अब आपने इनको पीठ दिखाई है। कहीं ना कहीं इनको लगता है लॉन्ग डिस्टेंस के कारण भी आप इसकी ज़िंदगी से दूर गए हो। इनको कभी कभी ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना ये खलता है, इनको ना ऐसा लगता है कि काश मैं पास होता तो जाके अपना रिलेशनशिप सही करता। अंदर से बहुत आवाज़ आती, कभी कभी इसको ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जाऊँ उसके साथ न्यू बिगिनिंग करूँ, उसको मनाऊँ, लेकिन नहीं आ पा रहा, कहीं फंसा है। अब इसको अब लगता है कि आपने किसी इंसान के कारण, किसी पर्सन के कारण इनके साथ आपने इनको छोड़ा है। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ, इनको लगता है इनको कोई फिजिकल इश्यू है, कोई ये इनकी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है इनको। ओके, तो यहाँ पे ये जानते हैं आप इनकी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हो, ठीक है। आप कोई डॉक्टर हो सकते हो, कुछ ऐसा कोई स्पिरिचुअली पर्सन हो सकते हो। इनको लगता है आप शेर के मुंह में हाथ डालने की क्षमता रखते हो। ओके, दूसरी बात, ये पर्सन आपको पास्ट में भी ऐसा ही देखता था, आप एक बहुत ज़्यादा लेडी हो तो काफ़ी स्ट्रांग हो, मैन हो तो भी स्ट्रांग हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये पर्सन जानता है आपके बारे में। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इसने स्ट्रेंथ रखी, आपसे आगे बढ़ के मिला नहीं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया इन्होंने, पास में ये बना सकता था,
आपके कदम से कदम मिला के चल सकता था। कहीं ना कहीं ये पर्सन पेंटिकल की तलाश में आपके पास आया था, पैसे की तलाश में आया था ये पर्सन। इनको लगा था पैसा आपके पास खूब है, वहाँ पर सेलिब्रेशन अच्छे से ज़िंदगी बसर हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है, आपके पास पैसा है, इनको लगा था। हो सकता है इन्होंने आपसे पैसा ले लिया, आपसे प्यार ले लिया, मोहब्बत ले ली, लेकिन आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया यहाँ पे। ठीक है, हमेशा डार्क एनर्जी में रहा ये वर्ष। आप माइंड से नहीं चलते थे, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप हार्ट से इसको डील कर रहे थे। जज्बाती हो आप इंसान, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती थे इस पर्सन के लिए, इमोशन रखते थे, लेकिन ये जो पर्सन था आपको माइंड से डील कर रहा था। यहाँ पर स्ट्रेंथ रखी थी इसने। क्यों रखी थी? क्योंकि आपसे ये मनी लेना चाहता था, पैसा लेना चाहता था, पैसे के लिए ही आया था, पैसे के लिए ही ये जगलिंग करता रहा है शुरू से लेके एंड तक। ओके, इस एक कारण ये भी है, इसने आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया। इनको पता चल चुका आपके पास इतना ही पैसा है भाई, जो है वो इसने ले लिया। और बात करूं, इसको लगा था आपके साथ सेलिब्रेशन करूंगा, दूर से ऐसा लगा था आपके पास बहुत पैसा वाले हो, आप रिच हो, और इनको लगा था कि आपके साथ सेलिब्रेशन हो सकती है, लाइफ सेटलमेंट अच्छी हो सकती है लाइफ की। और इन्होंने देखिए, इनको लगा कि ज़िंदगी बसर अच्छे से होगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास इतना पैसा नहीं था, इतनी मनी नहीं थी जितनी थी आपने इनको बता दिया। आपने एक एक बात अपने घर की, फैमिली की, हर एक चीज़ इनको बताई है। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन ना आप कहीं ना कहीं इसको आपके बारे में पूरी क्लैरिटी मिल चुकी थी, आप कहाँ पर कहाँ तक हो पानी में। ओके, सो इस पर्सन ने आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया। यहाँ पे इसको लगा कि यहाँ पे मुझे एफर्ट नहीं डालना चाहिए, यहाँ पे एफर्ट डाल के मुझे क्या मिलेगा, मैं किसी थर्ड पार्टी में एफर्ट डालता हूँ। ओके, इसने थर्ड पार्टी में यहाँ पर एफर्ट डाला, उनके साथ सेलिब्रेशन किया, आपके साथ ये इसने बैलेंस नहीं किया। यहाँ पर ये इनबैलेंस हुआ और आपके साथ छोड़ के थर्ड पार्टी में बैलेंस बनाया इसने। और आज की अगर मैं बात करूँ, आज इसको ऐसा लगता है कि मेरे पास मनी नहीं थी, पहली बार ये सोचता है। मैं स्ट्रगलर था और मैंने पेशेंस बहुत रखे थे, मैं स्ट्रगलर था और आप इनके साथ बना नहीं पाए हो। आपने इनको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज किया, किसी और को क्लैरिटी दी है, इसीलिए इनको लगता मेरे पास मनी नहीं थी, इसीलिए आपने किसी और को चूज किया है। देखिए, फिर से ये पर्सन दोहरी चाल चलता है, अपने माइंड के हाथों की मजबूर है, ये कभी सही नहीं सोच सकता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसने थर्ड पार्टी जो क्रिएट की, उस चीज़ का कोई भरपाई नहीं है। ठीक है, अब के बारे में ये सोच रहा है ऐसा कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आपको मिल गया है जो मनी वाइज भी अच्छा है और पर्सनैलिटी वाइज भी अच्छा है, और आपको उस पर्सन ने क्लियरिटी दिया, कोई ऑफर दिया है, आपने एक्सेप्ट किया, और क्या सोचता है। यस, इसको लगता है कि ये दोनों चीज़ों को इनको बैलेंस करना चाहिए था, इनके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहिए था, और इनको लगता है आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, किसी और का दामन थामना नहीं चाहिए था, और आपको इन्हीं के साथ इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहिए था। और अगर मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट में ये पर्सन देखिए यहाँ पे आगे बढ़ गया, लेकिन जबकि आप इनके साथ बैलेंस करना चाहते थे, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र ओपन था और इस पर्सन का नहीं था। आप इनके साथ बैलेंस मांगते रहे हो, लेकिन इसने आपको बैलेंस नहीं बनाया इस रिलेशनशिप में, ये आगे बढ़ गया। आज की डेट में ये आपसे चाहता है कि आप इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करो इनके साथ, और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करो, और आप कभी थर्ड फोर्थ पार्टी में मत जाओ। इनको रिग्रेट फील हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, अपना दर्द, दूसरे का दर्द नहीं। देखिए, इसने आपकी जिंदगी से मूव ऑन किया, आप अपनी पावर में आ गए। ओके, देखिए, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से हुआ है, यूनिवर्स का जस्टिस है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में रहता तो आज आप जिस पोजीशन में हो वहां पर नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि ये पर्सन आपको कंट्रोल करके रखता था। दूसरी बात, आपका सारा टाइम इन्हीं पर वेस्ट हो जाता था। ठीक है, यूनिवर्स ने अगर आपको अलग किया है, कुछ सोच समझ के किया है। ओके, यहाँ पे आप अपने ऊपर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अपने और इनके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। ओके, इसीलिए यूनिवर्स ने आपकी न्यू बिगिनिंग की है, इसीलिए ये जो पर्सन ने आपको पीठ दिखाई है, ये सब डिवाइन की तरफ से हुआ, ताकि आप अपनी वर्थ को समझो और ये पर्सन आपकी पावर को समझे। यहाँ पे आपके पास कोई साइको पावर हो सकती है, या तो आपको मिलने वाली है, या आप में है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, और यहाँ पे आपके पास कोई शक्ति हो सकती है, कोई अलौकिक शक्ति जिसको कहते हैं,
आप जो एडमायर करते हो डिवाइन ने आपको दिया है, आपके पास है कुछ, सब लोगों के लिए नहीं, पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है। अब ये पर्सन जानता है आप इसकी गेम घुमा सकते हो, अब जब चाहे आप मिनट लगाओगे इसको घुमाने के लिए, इसकी चक्री घुमाने के लिए। अब इस पर्सन को, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस को ये कवर करके आपके पास आना चाहता है, लेकिन ये डरता है आपसे। इनको पता है अगर आप गुस्से में आ गए तो मेरा नुकसान कर दोगे, यहाँ पे ये डर रहा है। ओके, इसलिए ये हैंग हुआ है यहाँ पे। देखिए स्ट्रेंथ बहुत रखी है, प्यार की भी कमी नहीं है, हैंग्ड मैन की पोजीशन में है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, दर्द में है। देखिए ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, टॉक्सिक एनर्जी वाला और डायरेक्ट एनर्जी से गिरा हुआ नेगेटिव सोच वाला पर्सन है। ओके, आपके बारे में सोचता है आपने किसी और के साथ बिगिनिंग कर ली, इनको ऐसा लगता है, शुरू से भी इनको लगता था कि यस, देखिए यहाँ पर इनको लगता है मैं ईगो में बैठा रहा और आपने न्यू बिगिनिंग कर ली किसी और के साथ, ठीक है, और आपने किसी और को लव ऑफर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, सॉलिड ऑफर आपको किसी ने ज्यादा दे दिया, स्टेबल ऑफर दे दिया, इसको ऐसा लगता है। लेकिन जहाँ पे अगर बात करूँ पास्ट में, इसने आपको हैंगडमैन की पोजीशन में रखा है और अपनी ईगो दिखाई और खुद थर्ड पार्टी में जाकर न्यू बिगिनिंग की है, किसी थर्ड पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग की है, और यहाँ पे इसने अपना लव किसी और को ऑफर किया है, किसी और रिलेशनशिप पे बैलेंस किया इस पर्सन ने। लेकिन आपके बारे में सोचता है कि आपने किसी और के साथ बिगिनिंग कर लिया, मैं यहाँ ईगो पर बैठा रहा। और अगर बात करूँ ये पर्सन आज की डेट में क्या चाहता है आपसे, आज की डेट में ये चाहता है कि ये हैंग्ड मैन की पोजीशन से निकलना चाहता है, और ये चाहता है आप इनको मनाओ, इनको फिर से जैसे पास्ट में मनाते रहे प्यार से वैसे मनाओ, रिझाओ और इनके साथ सेलिब्रेशन करो, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ ये पर्सन। ये चाहता है आप न्यू बिगिनिंग करो इनके साथ, इनकी लाइफ में वापस आओ और इनको प्यार करो, पहले की तरह जहाँ मिलते थे वहाँ मिलो, इनको पैम्पर करो, और यहाँ वहाँ पर जाके कहीं घूमने जाते थे इनके साथ घूमने चलो, सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ, महसूस करना चाहता है आपको, ताकि इसको कोई क्लैरिटी मिल सके, यकीन आ सके आप पर भाई कि आप इनके हो, टच करना चाहता है। और यहाँ पे अगर बात करूँ, ये चाहता है कि आप इनको पता है आपको एक स्टेबल ऑफर चाहिए, ये देगा आपको, लेकिन आपको इनको मनाना पड़ेगा पहले, ईगो इसकी रहेगी हमेशा। तो ईगो के कारण इस रिलेशनशिप खराब की है, इसलिए ईगो के कारण चलते ही इसने थर्ड पार्टी क्रिएट किया पास्ट में। ईगो इसकी ऐसी है, और ये अब बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, ये नहीं चाहता आप किसी और के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करो। तो आपके बदलते हुए रूप को देख के ये पर्सन ये सब सोचता है कि आप किसी और के साथ हो, तभी आपने इनको बुला दिया। यहाँ पे इनको समझ नहीं आ रही वो कैसी, क्या आपको ऐसी चीज मिल गई कि जिस कारण कंफ्यूज बहुत रहता है ये पर्सन, बहुत कुछ सोचता है। इनको ऐसा लगता है ऐसी कौन सी चीज मिल गई जो आप इनको भूल गए, कौन आ गया ऐसा पर्सन। इनको ये भी होता मुझसे ज्यादा कौन आ गया तुम्हें चाहने वाला। यस, स्टेबल ऑफर देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है आज की डेट में, ठीक है, क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ, देखिए दर्द में है ये पर्सन, हार्ट ब्रोकन पर्सन है, दिल टूटा है अपने झूठ के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण, अपना ही जो इसने पास्ट में आपके साथ किया उस चीज के कारण इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। तो अब ये आपके साथ शादी बनाना चाहता है, आपको कुछ स्टेबल ऑफर देना चाहता है। और यहाँ पे अगर बात करूँ, इसको लगता है आप किसी और रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन ने आपको कोई स्टेबल ऑफर दे दी है, अब आप उनसे शादी करने वाले हो, कर लोगे जब करने वाले हो एक दिन, इनको लगता है एक दिन तो करोगे आप शादी उनसे। इस चीज के कारण सोच सोच के इनका दिल टूटा है, दर्द में है ये पर्सन। इनको लगता है आपने इनके साथ धोखा किया है, आपने इनको चीटिंग की है, और आपने थर्ड पार्टी को लेके आए हो इनके और अपने रिलेशनशिप में, ये खफा है आपसे। इनको लगता है आपने झूठ बोला है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी गाइस, मुझे कुछ सर्दी लगी हुई है। इनको लगता है कि आपने इनके साथ झूठ बोला है, आपने बहुत कुछ छुपाया है इनसे, इनका दिल तोड़ा है, आप धोखेबाज हो, चीटर हो, ये बहुत कुछ सोचता है आपके बारे में। और इनको लगता है अब आप किसी न किसी की ऑफर, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, स्टेबल ऑफर आपको देगा और शादी करोगे आप उनके साथ, घर बसा लोगे, और इनका दिल क्या है आपने तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, पास्ट में इसने क्या किया था, किसी को ऑफर दी लव की, और उनके साथ इसने सोचा शादी बनाऊंगा या बनाएंगे, और यहाँ पे आपका दिल तोड़ दिया इसने थर्ड पार्टी के कारण, कि इसने आपके साथ बहुत झूठ बोले, बहुत फरेब किए। ओके, आज
आज इसकी सिचुएशन आज आपके बारे में सोचता है, पास्ट में इसने आपका नहीं सोचा। और ये अगर मैं कहूँ ये चाहता क्या है, ये चाहता है आप न्यू बिगिनिंग करो इनके साथ और न्यू शुरुआत करनी चाहता है, नए सिरे से इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है और ये चाहता है आप इनके साथ कोऑपरेट करो और बैलेंस करो इनके साथ रिलेशनशिप में। और ये आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है। स्टेबल ऑफर क्या है? शादी करना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है, आपके बिना ये दर्द में है और ये चाहता है आप इसको सच्चाई बताओ। ठीक है, 3 सिचुएशन मैंने इसकी बता दी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ओके 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 कंफ्यूजन बहुत है इस पर्सन को। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लगता है आपने प्यार को बहुत चीजें इनसे छुपाई है। पहली बात तो प्यार को होल्ड किया, दूसरी बात आपने इनसे बहुत चीजें छुपाई हैं। ठीक है, इनको लगता था पास्ट में भी आपके पास ऑफर थी बहुत, आपने हमेशा इनको दबाड़ में रखा, मतलब कि आपने इनको ऑफर की तरह ट्रीट किया है। यहाँ पे इनको लगा है कि आपने सब सोच समझ के किया, जो भी किया है ये रिलेशनशिप में। इनको लगता है आप ही ने जो किया है सोच समझ के किया है। मेरा रिलेशनशिप जो खराब हुआ ना आपके वजह से हुआ। यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूं, इसने आपसे चीजें पास्ट में होल्ड की, इसके पास ऑफर थी, ये किसी और ऑफर को इसने एक्सेप्ट किया, आपको दबाड़ में रखा, इसने आपको बहुत फेयरफुल कंडीशन में रखा है। ओके, सो ये अपनी गलती नहीं देखता, आपकी गलती बना रहा है। आज की डेट की अगर बात करूं, आपकी यादों में जी रहा है, आपके प्यार को सीने से लगा के रखा है, पेंटिकल पर वर्क कर रहा है। और यहाँ पे ये पर्सन आपकी वेट करता नजर आ रहा है। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में भी हो सकता है ये पर्सन जहाँ पे, और कहीं दूर हो सकता है वर्क कर रहा। और वहाँ पे अगर बात करूँ, ये आपको अपनी दुनिया मानता है आज के समय में। तो कहते हैं ना, आप पछताए तो क्या हुआ जो चिड़िया चुग गई खेत। पहले नजरिया क्या था, आज का नजरिया क्या है, और आपके बारे में क्या सोचता है। देखिए, यहाँ भी इनको लगता है आपने इनका दिल तोड़ा, किसी और को ऑफर दे दी प्यार की। ओके, आपकी जिंदगी से आप मूव ऑन करके इसके साथ झूठ बोला आपने बहुत ज्यादा, इसके प्यार को, इसके इमोशन को आपने समझा नहीं, आप अपनी लाइफ में वापस चले गए। ओके, और ये पर्सन को क्या मिला? ऑनलाइन स्टॉक करता रहा, आप पर नजर बना के रखता था। ओके, इनको लगता है आपने इनके साथ सही नहीं किया, यहाँ पे फीलिंग लॉस में घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये आपके बारे में ये सोचता है, और पास्ट में इसने आपका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी को प्यार का ऑफर दिया, आपकी जिंदगी से निकल गया, ये मूव ऑन कर गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना गया, आपको ब्लॉक कर गया हर साइड से। ठीक है, आप सोशल मीडिया पर इसको ढूंढते रहे, स्टॉक करते रहे, इसके बारे में कुछ तो पता चल जाए, कुछ तो पता चल जाए। आप इसकी यादों में रहे हो कि मेरा है भाई, कहीं नहीं, मेरे से सिवा वो किसी से प्यार नहीं करता। आप इस धोखे में रहे हो, फीलिंग लॉस में रहे हो आप। ओके, जिस फीलिंग लॉस में जे आज घूम रहा है ना, तो आप पास्ट में रहे। और अब ये चाहता क्या है? अट्रैक्शन बहुत है आपके प्रति, इसको गजब का अट्रैक्शन है, खुद इसको लगता है आपके साथ बंधा हुआ है। कुछ लोगों के साथ ये फीलिंग, ये जो फिजिकल हो चुका, कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं। और इसी चीज का इसको याद आ रही है। ये पर्सन किसी को चाह के भी टच नहीं कर पा रहा है। हस्बैंड वाइफ आपका हो सकता है। ये पर्सन आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन है, बहुत गजब का आप में अट्रैक्शन है। तो ये पर्सन चाहता है आज की डेट में आप इनकी तरफ आओ, ये आपको प्यार का ऑफर देना चाहता है। ये नहीं चाहता आप जिंदगी से इसके मूव ऑन करो, आपको सच बताना चाहता है। ऑनलाइन आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से करता है ये, भले ही आईडी से, कैसे भी किसी की आईडी से करता है, या पर नजर रखता है। यहाँ पे बात करूँ, फीलिंग लॉस में घूम रहा है। इसको लगता है मैंने इतनी ऑफर के होते हुए इस पर्सन की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया, ये जो मेरी जिंदगी था मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब इसको दूरियों से पता चल रहा है इसके दिल में कितनी मोहब्बत थी आपके लिए, अट्रैक्शन से फील हो रहा है इसको कितना अट्रैक्शन था। इसको ये भी लगता है मैंने कभी आपको सच्चाई नहीं बताई, कभी आपको मैंने अपने दिल की बात नहीं बताई। फैमिली बनाना चाहता है, एक्शन भी लेना चाहता है यहाँ पे। ओके, और ये पर्सन जो कोई भी है ना, बहुत सोचता है आपके बारे में। ओवर थिंकिंग मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, डेफिनेटली कि ये पर्सन जो है ना 24/7 आपके बारे में ही सोचता है। आप क्या सोचते हो? पहले मैं देखूंगी इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
क्या ये कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पाएगा? यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट बहुत किया है, बहुत ज्यादा। क्या कुछ एक्शन लेगा? ये आपको साइलेंट होके दिखा रहा था, ठीक है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। देखिए टावर मूवमेंट, 1 by 1 को कार्ड, ये इस टावर मूवमेंट को खत्म करेगा और आपको लव का ऑफर देगा। ये आपको फिर से प्रपोजल देगा, लव का प्रपोजल देगा। और जितने ये आपसे प्यार करता है, आपको अपना सोलमेट समझता है, एक्शन इसकी तरफ से आपको देखने को मिल सकता है, कोई मैसेज आ सकता है इसकी तरफ से आपको, ठीक, एकदम से आएगा। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को जहाँ पे छोड़ गया था फिर से वर्क करेगा। हो सकता है ये पर्सन किसी चीज़ की वेट करता नजर आ रहा मुझे, या तो ये आपकी तरफ से कोई ऑफर की वेट करता नजर आ रहा है, या तो आप इसकी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है आप भी वेट करते नजर आ रहे हो। इमोशन इसके ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको पाने के लिए, विश फुलमेंट के तौर पर देखता है आपको। जो इसके अंदर इमोशन है ना आपके लिए, ओवरफ्लो हो रहे हैं, अब और ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा नहीं। और ये पर्सन संभाल नहीं पा रहा अपनी फीलिंग को, जज्बाती हो रहा है, रो रहा है। अगर पास में प्रैक्टिकली होकर सोचा है, लॉजिकली होकर सोचा है, अब ये पर्सन इमोशनल हो चुका आपके लिए, इसके अंदर इमोशन फीलिंग फिर से जाग गई है आपके लिए। ओके, आपके लिए पैशनेट बहुत है। यहाँ पर अगर बात करूँ, इस रिलेशनशिप पे ये वर्क करना चाहता, पास्ट के रिलेशनशिप को इसी रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता, ये आपके और अपने रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता, इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता, आपसे आपकी यादों में रहता है ये पर्सन। ओके, सो ये इसकी कंडीशन थी। अब आप क्या सोचते हो, मैं आपकी देख लेती हूँ कंडीशन। हार्ट ब्रोक करो आपको लगता है इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा थर्ड पर्सन के कारण, जब फैमिली के कारण। थर्ड पर्सन कोई फैमिली भी हो सकती है, वर्क भी हो सकता है। आपको लगता है इसने आपको दर्द दिया है, फीलिंग लॉस में घूम रहे हो आप अपना इनको काउंटर पार्ट मानते हो, और आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप चाहते हो ये आपकी ज़िंदगी में आए और आपको अपना प्यार शो करे और आपके साथ बैलेंस बने, क्योंकि आप इनको डिवाइन लव मान रहे हो। अभी आप सेल्फ लव कर रहे हो। ओके, तो आप भी इनके बारे में सोच रहे हो, ये भी पर्सन आपके बारे में सोचता है। लेकिन गाइज आपने दर्द में नहीं रहना गाइज, अब खुश हो जाओ, ये पर्सन खुद दर्द में है। मुझे लगता है आप इसकी एनर्जी को पिक कर रहे हो। यहाँ पर आप इनको अपना काउंटर पार्ट मानते हो, आप जानते हो इनके अंदर दिल में बहुत मोहब्बत है, और आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से होगी आपकी न्यू बिगिनिंग, और ये पर्सन बहुत धीरे धीरे आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आप इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहते, छोड़ के नहीं जाना चाहते, और यहाँ पे आप इनको अपना ट्रू लव मानते हो और इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हो। म्यूचुअल एनर्जी देख लेती है इस पर्सन की। म्यूचुअल एनर्जी बताइए तुम्हें। देखिए म्यूचुअल एनर्जी में निकल गया न्यू बिगिनिंग, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, कंफ्यूजन में है, आप दोनों कंफ्यूजन में हो, दोनों न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, समझ नहीं आ रही एक दूसरे की तरफ कैसे बढ़ा जाए। लेकिन दोनों ही इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हो, दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक्शन चाहते हो। ओके, आना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, यहाँ पर अगर बात करूँ, समय का पहिया घूम चुका है और व्हील आपको मिलवाएगा। जैसे व्हील ने आपको जुदा किया था, वैसे ही ये चक्रव्यूह, ये समय टाइम आपको मिलवाने वाला है। ओके, सो गाइज ये थी ये इसकी एनर्जी। अब मैं इस पर्सन के मैसेज देखना चाहती हूँ, इससे नहीं, इसी से देख लेती हूँ। किस यू, ओके, मैंने बोला ये आपको फील करना चाहता है, फिजिकली टच के लिए तरस रहा है ये पर्सन। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन इंसान को देखिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है किसी एक की मोहब्बत को छोड़ के दूसरे से प्यार कर ले इतनी जल्दी। भले ही वो फिजिकल तैयार हो जाए, मेंटली तैयार हो जाए, लेकिन हार्ट, जो हमारा दिल है ना, वो कभी नहीं मानता किसी और के लिए। आई एम अलोन, ये आपको बताना चाहती है मैं किसी थर्ड पार्टी में नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। और ये आप भी कह सकते हो कि आई एम अलोन, मुझे नींद नहीं आती रातों को, इनको नींद नहीं आती। यहाँ पर कार्ड भी था मेरे पास, एक्शन लेना चाहते ये पर्सन। थर्ड पार्टी, इनको लगता है आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है, जहाँ आपको लगता है मैं आ रहा हूँ। ओके, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। ओके, मैं तुम्हारी यादों में गुम हूँ। ओके, तीन आ गए। मैं डर गया था दुनिया से। ओके, ट्रुथ, ये आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। मैं फंस गया था, पास्ट में ये थर्ड पार्टी में गया है,
जो तो फैमिली हो सकती, कुछ भी है, थर्ड पार्टी ने बहकाए थे जो। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? सेलिब्रेशन चाहता है ये पर्सन आपके साथ आज की डेट में। मैं गलत था। ओके, तुम किसी और से कभी प्यार मत करना, ये रोज कहता कोई पर्सन। आई मिस यू ऑल टाइम। तो ये थे इसके कुछ मैसेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा नजीक किसकी है। चैनल पे न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।